आशाओं के दीप जला चल राधे चल। आशादीप हिंदी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमने कहा, आशादीप अर्थात आशा का दीप। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशा का दीप जलाना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन में मुखर हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए और बहुत ज़्यादा हर्षित हो जाइए। आज भी हमारे बीच में हैं धीरज टोप्पो सर। मैं उनका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। जय मसीह की। धन्यवाद। हाँ, तो आप फिर से हैं हमारे बीच में। आपके मन में जो भी प्रश्न होगा, जब मैं कहूँगा आप हमसे पूछिएगा। जी सर। और हम कोशिश करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से आपको उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। जी सर। जो भी प्रश्न हो दिल खोल के पूछिए। जी सर। डरिए नहीं। जी सर। ठीक है। जी सर। तो हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा सुनते हैं पवित्र बाइबल से कि लोग उनके पास क्यों आते थे। किनके पास? यीशु के पास, ताकि मिराकल को देखें, अर्थात आश्चर्य कर्म को देखें। जी सर। आश्चर्य कर्म को देखने के लिए वो उनके पास आते थे जी सर। कि कौन सा आश्चर्य कर्म प्रभु आज करने जा रहे हैं। जी सर। तो हम भी शायद मनुष्य उसी तरह के हैं। जब कुछ दिखेगा नहीं तो कुछ बिकेगा नहीं। एक कहावत है हिंदी में, जो दिखता है वही बिकता है। जी सर। जो दिखता है वही बिकता है। तो वो देखने आते थे कि भाई इन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों से 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को खाना खिला दिया। आखिर इनमें क्या है? जी सर। तो लोग उनके पीछे पागल हो जाते थे। यीशु के पीछे नहीं, वो जो आश्चर्य कर्म करते थे उसके लिए। जी सर। तो हम लोग भी कई ऐसे लोग हैं कि अगर कुछ उनसे मिला तब तो बहुत अच्छा है, और अगर उनसे कुछ नहीं मिला तो बहुत खराब है। जी सर। ये मनुष्य का स्वभाव है। जी सर। नहीं है? जी सर, जरूर। तो इस तरह से लोग उनके पीछे थे। तो हम आज जो देख रहे हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्या सिखाना चाहा। तो हम एक पद आपके लिए पढ़ेंगे, फिर आपको मैं निवेदन करूंगा पढ़ने के लिए। पद 30 को। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम देख कर तेरा विश्वास करें? लीजिए, प्रश्न आ गया। जी सर। वो लोग प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते थे, इसलिए दौड़े हुए आते थे। जी सर। अब तो स्पष्ट हो गया, जी सर। लेखक जो बोल रहे हैं वो बात क्या हो गया? सत्य हो गया कि लोग उनके पास क्यों आते थे? चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि मनुष्य जब समस्या में पड़ता है, जैसे कि हम लोग पहले अध्याय में प्रथम पदों में देखे और उसके 14 पद तक में देखे कि मनुष्य जब समस्याओं में पड़ता है तो ढूंढने लगता है कि कौन इस समस्या से हमें निकालेगा। इस अध्याय में यूहन्ना ने पूरी तरह से कोशिश की है कि हम समस्याओं का समाधान ढूंढने और कहीं ना जाए। कहाँ जाए? यीशु के पास, क्योंकि यीशु के पास सारी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा जब वो डरने लगे? क्या कहा कि मत डर। जी सर। मत डर, मैं हूँ। कौन है? मैं हूँ, अर्थात यीशु है। जैसा कि हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो मैं शब्द जो है प्रभु के लिए आता है। जब आप पढ़ेंगे पुराना नियम लिखा है, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, परमेश्वर ने स्वयं कहा है। तो यीशु ने कहा कि मैं हूँ, मत डर। तो हम कई बार डरते हैं, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। आप 35 पद पढ़ दीजिए सर, इसी का 6 अध्याय का 35 पद। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। बस रुकिए, यीशु ने क्या कहा उनको कि जो मेरे पास आता है, पूरी भीड़ से कहा, क्या कहा?
जो मेरे पास आता है वो कभी प्यासा न होगा और वो कभी भूखा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दैहिक भूख प्यास की भी बातें करते हैं और आत्मिक भूख प्यास की भी बातें करते हैं। हमारे जीवन में दो तरह का भूख प्यास है, एक आत्मिक भूख प्यास और एक शारीरिक भूख प्यास। हमें सुबह जरूरत पड़ती है नाश्ता करने का, दोपहर में भोजन करने का, फिर रात में भी, और शारीरिक और ज़रूरतें हैं, कपड़े का और भी कई चीज़ों की ज़रूरत है। तो प्रभु क्या करते हैं, अपने पवित्र भंडार से हमारे लिए पूरा करते हैं शारीरिक जरूरत भी। लेकिन शारीरिक भूख के साथ साथ मनुष्य के जीवन में एक और भूख होती है, वह है आत्मिक। जब तक वो तृप्त नहीं होगी, आत्मिक प्यास जब तक नहीं बुझेगी, तब तक हम परमेश्वर के शरणागति नहीं हो सकते, अर्थात उनके अच्छे शिष्य नहीं बन सकते। उनके अच्छे शिष्य बनने के लिए हमें यीशु की खोज करनी है, पहला काम। दूसरा काम उनके वचन का अध्ययन करना है। तीसरा काम उन पर विश्वास करना है, क्योंकि उन्होंने आश्चर्य कर्म करके इस बात को साबित किया कि मैं कौन हूँ, अर्थात उनको आश्चर्य कर्म करने की ज़रूरत नहीं थी। विद्वान लोग बोलते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं थी इस बात का, लेकिन उन्हें करना पड़ा, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि वास्तव में यीशु है कौन। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, आश्चर्य कर्म किया। और कोई प्रश्न है तो पूछिए। इस बाइबल में लिखा हुआ है, हम लोग का क्वेश्चन है उससे है कि पवित्र बाइबल में रोटी की चर्चा से क्या अभिप्राय है। हाँ, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि रोटी की चर्चा से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय। रोटी क्या, जीवन क्या बोलते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। उन्होंने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, अर्थात जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस आत्मिक मन्ना की बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसराइलियों को जब वो मिस्र से आ रहे थे कनान, तो उन्होंने, अर्थात किसने, परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया। लेकिन इस्राएली लोग ये समझ रहे थे कि ये मूसा ने खिलाया। किसने खिलाया, मूसा ने खिलाया। लेकिन तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मूसा ने नहीं, क्या किसने खिलाया, परमेश्वर ने। ये मन्ना जो भोजन आपके लिए मिला एक स्वर्गीय भोजन है, और इसको किसने खिलाया, परमेश्वर ने, मूसा ने नहीं खिलाया। इसीलिए हम एक पद और आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, वो पद है 40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अनंत दिन फिर जिला उठूंगा। और अंतिम दिन मैं उसे फिर क्या करूंगा, जिला उठाऊंगा। एक बार और से पढ़ देते हैं आपके लिए। क्योंकि मेरे पिता की यह इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर क्या करे, विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। बोलता है जब वो न्याय का दिन होगा, जिसको डे ऑफ जजमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, वो होगा, उस दिन प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, जितने भी उनके विश्वासी हैं वो सब एक बार फिर से क्या होंगे, जी उठेंगे। है ना, प्रभु की महिमा हो। आप भी बोल सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो जल्दी से पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन है, हाँ, प्रश्न है हमारा, एक सम्मोहक प्रदर्शन की आवश्यकता क्या है। हाँ, अब देखिए, लोग, दुनिया में जो लोग रहते हैं वो एक सम्मोहक प्रदर्शन की ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक उन्हें विश्वास नहीं होगा। मान लीजिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसा बोलने वाला शायद और भी बहुत लोग होगा। तो वो चाहते थे कि एक अद्भुत तरीके से इस बात को वो साबित करे कि मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों से लगभग 10,000 से भी अधिक लोगों को खिला दिया। 5,000 तो पुरुष थे, बाइबल में लिखा हुआ है कि 5,000 कौन थे, पुरुषों की संख्या थी। तो महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे, है ना, स्वाभाविक बात है। तो कम से कम 10,000 से अधिक लोग जरूर होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो और लेखक भी यही सोचते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ,
कि उन्होंने क्या कहा कि अंतिम दिनों में मैं उसे क्या करूँगा, फिर से जिलाऊंगा, ताकि वो स्वर्गीय राज्य का क्या कर सके, आनंद उठा सके। जी सर। किस राज्य का? स्वर्ग राज्य का। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मनुष्य हम लोग हैं, हम लोग स्वर्ग राज्य के लिए आए। जी सर। तो इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद दें कि हम बहुत कुछ सीखे। आप कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं? जी सर, बहुत कुछ सीखे आपके द्वारा। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, हाँ, परिवार और ताकि हम लगातार ये काम करते रहें। जी सर। आमीन। जी सर।